हेलो। हाँ जी, अभी देखो कल ग्रुप में जो मैंने एक अभी 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन डाला था कि जो स्टॉक्स मंथली पे 17 और 20 EMA के बीच में है और डेली पे वो 400 EMA पे मिल रहे हैं, उनमें आप ध्यान रख सकते हो या पोजीशन बना सकते हो। तो उसका ना मैं थोड़ा सा लॉजिक शेयर कर देता हूँ, वो बहुत लोगों के उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी ग्रुप में अभी भी किसी ने मेरे से पूछा डॉक्टर लाल पैथ के बारे में। तो आप ये देखो, जैसे डॉक्टर लाल पैथ है, ये मंथली पे अगर हम जाएंगे तो ये 20 पे है, ठीक है, सही है। और डेली पे हम आते हैं तो डेली पे ये 400 EMA से बाउंस लेकर के गया है, ठीक है। अब वो जो बोला ना मैंने, उसका पहले तो आप लॉजिक समझो। वो मैंने सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं ना, जैसे जो स्टॉक मंथली के 20 पे खड़ा है और डेली के 400 पे खड़ा है, तो उसमें हम हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही फेवरेबल होता है। क्योंकि अगर वो मंथली 20 के नीचे गया या डेली के 400 के नीचे वो सस्टेन करने लगा तो फिर वो स्टॉक ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो सिर्फ इसलिए बोला गया था कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स देखने हैं जैसे मार्केट में करेक्शन चल रही है, उस करेक्शन के दौरान में जैसे 18,600 से निफ्टी हम अभी नीचे करेक्शन करने गया था, तो ऐसे करेक्शन वाले जो टाइम होते हैं ना, उस टाइम में अगर कोई स्टॉक आपको ऐसी जगह मिलता है जो कि आप लेना चाहते थे लेकिन आप ले नहीं पाए, पीछे की रैली आपने मिस कर दी, जैसे अभी ये लाल पैथ की ये पूरी रैली मिस कर दी हमने, अब हम इसको लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो लेने का एक बहुत बड़ी अच्छी जगह होती है। तो उस केस में क्या कर सकते हो कि पहला तो ये है कि 400 EMA से लेकर के और 200 EMA तक का जो भी इसका बीच का डिफरेंस रहता है, इसको आप एक स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हो और इतना आपका टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आपने लिया है तो वहाँ पर आप एक ट्रांच ले करके और आराम से बैठ सकते हो कि आप ये समझ सकते हो कि वहाँ पर आपकी जो प्राइस वाइज करेक्शन है ना, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अगर वो उससे भी नीचे गया तो फिर तो आपका स्टॉप लॉस ही है वो, फिर तो उसके बाद उसमें उसको लेना ही नहीं है, क्योंकि फिर वो एक लंबे करेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये स्टॉक में करेक्शन सितंबर से चालू हुआ है, लाल पैथ में सितंबर से यहाँ से करेक्शन है और अभी ये यहाँ पे आया 400 EMA पे डेली के, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये डेली का 400 EMA है, ठीक है, यहाँ पर आ गया ये। तो अब ये क्या करेगा कि या तो इस बीच में ये ट्रेड होता रहेगा 4 और 200 के बीच में। अगर ये 200 के ऊपर आ भी जाता है तो इसको एटलीस्ट ये वाले जो हाइज लगे हुए हैं ऊपर के 3,900 या 4,000 के जो हाई लगे हुए हैं, ये हाई एक बार ब्रेक होना ज़रूरी है, नहीं तो अभी ये थोड़ा सा यहाँ पर और टाइम बिताएगा। तो हम इस केस में ये कह सकते हैं कि इसका प्राइस वाइज करेक्शन ख़त्म हो गया है, बट अभी टाइम थोड़ा इसका बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये लॉस तोड़ के इसके नीचे निकल गया ये, फिर तो ये वो कहानी ख़राब है, फिर तो अपन को ध्यान ही नहीं देना इसकी तरफ, क्योंकि फिर ये लंबे करेक्शन में चला जाएगा, फिर ये वीकली के 200 की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ये है वीकली का 200। तो अभी ये जो लो लगे, अगर ये लो ब्रेक हुए तो फिर ये वीकली 200 आएगा और उस केस में करेक्शन कम से कम 2-2.5 साल चल सकती है। तो उस स्टेटमेंट का सिर्फ इतना लॉजिक था कि जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं, आप पिछली रैली उनकी मिस कर दिए हो, नहीं तो उसमें ट्रेड ले पाए हो, तो अब वो आपको मौका दे रहे हैं, तो उनमें आप देख सकते हो और यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट लेके निकल भी सकते हो। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लेना है ये स्टॉक, तो फिर होल्ड करो आराम से यहाँ पर, थोड़ा सा इसमें टाइम अभी और बचा हुआ है, तो टाइम करेक्शन जब इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ये ऊपर निकल पड़ेगा। तो अब आप इसको 2 तरीके से प्ले कर सकते हो, मैंने क्लियर कर दिया। ये डाउट बहुत लोगों को आ रहा था, जैसे लक्स की हमने बात की थी, मैंने लक्स का आपको एग्जांपल भी दिया था। तो अब लक्स का स्टॉक था, लक्स के स्टॉक ने ये इतनी बड़ी रैली की, अब इस रैली में जो नहीं ले पाया उसके लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है लेने के लिए, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे आप देख रहे हो वॉल्यूम बार भी अच्छी खासी आई है, तो अगर इस पॉइंट पे लिया तो यहाँ पे 200 के पास जाता है तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लो, अगर एक स्विंग ट्रेड लिया था तो। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्टॉक को लिया तो बिल्कुल ले सकते हो, यहाँ पर लेकर के फिर आप होल्ड करो आराम से, और छोटा सा ही आपका स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा है आपका, और आने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना। अब आप मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि वो मैसेज मैंने क्यों डाला था ग्रुप में। और जिन लोगों ने अभी तक भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हम लोग सेशंस वगैरह भी अभी स्टार्ट कर दिए हमने। Q&A सेशन एक कल रात में हुआ है, एक आज फिर आफ्टरनून में 3 बजे एक और Q&A सेशन है। तो आप वहाँ ग्रुप में रहोगे तो काफ़ी अच्छा आपको सीखने मिलेगा, और जो नॉलेज मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ वीडियोज़ में, उसके बिहाफ पे अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो वो डाउट भी वहाँ क्लियर किए जाते हैं ग्रुप में।
इस तरह के Q&A सेशंस के जरिए, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने नहीं किया है ग्रुप, वो आप ज्वाइन करो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप चाहो तो ट्विटर पे भी मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।